अचानक इसरो ने बदल डाला चंद्रयान 3 का रास्ता। धरती से 170 किलोमीटर दूरी पर चल रहा था चंद्रयान 3। इसरो वैज्ञानिकों ने चलाए इंजन। अब 220 किलोमीटर पर हुआ बड़ा खेल। चंद्रयान 3 पर वैज्ञानिकों ने दी बड़ी खबर। सुनकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक छोड़िए भारतीय हुए बाग-बाग। दोस्तों, इसरो के स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 पर एक और जाबड़ न्यूज सामने आई है। इसरो ने अचानक से भारत के चंद्रयान 3 के इंजन को स्टार्ट किया है और दोस्तों इसके बाद इसरो के नाम एक और कामयाबी जुड़ चुकी है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि चंद्रयान 3 ने अब पूरी दुनिया के स्पेस मार्केट में आग लगा करके रख दी है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी कामयाबी को जानकर अब एक साथ 4 ऐसी न्यूज सामने आई हैं जिनको सुनकर के आपको भी लगेगा कि इसरो ने असल में क्या खेल किया है। और दोस्तों, इस उड़ान से इसरो अब कैसे भारत को स्पेस की महाशक्ति बनाने जा रहा है, दोस्तों ये बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इसरो वैज्ञानिकों ने आखिर इसरो के इंजन के साथ में क्या कुछ किया है, क्यों इसे चलाया है और इसकी वजह से क्यों नासा लगातार भारत के इस मिशन पर अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है। वो क्यों चाहता है कि इसरो का मिशन किसी भी तरह से कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको जो बात है वो बता देता हूं इसरो के करंट पोजीशन को लेकर के। इसरो वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खबर देते हुए बताया है कि टीम ने चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट मैनूवरिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दोस्तों, इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 धरती के चारों ओर अंडाकार कक्षा में गोल गोल चक्कर लगा रहा है, जिसमें कभी तो चंद्रयान धरती के बेहद करीब आ रहा है तो कभी बहुत दूरी पर चला जाता है। अब धरती के नजदीक यानी कि कम दूरी को पेरिजी और धरती से लंबी दूरी को एपोजी कहा जाता है। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को 173 किलोमीटर पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था, जिसके बाद दोस्तों पहले ऑर्बिट मैनूवरिंग में धरती के ऑर्बिट में लंबी दूरी यानी कि एपोजी को 36,500 किलोमीटर से बढ़ा करके 41,762 किलोमीटर कर दिया गया। जिसके बाद अब दूसरी मैनूवरिंग में पास की दूरी यानी पेरिजी को 173 किलोमीटर से बढ़ा करके 220 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी दोस्तों, पहले जो चंद्रयान 173 किलोमीटर की पेरिजी यानी कि धरती से निकट दूरी और 31,650 किलोमीटर की एपोजी, यानी दोस्तों जो चंद्रयान पहले धरती के नजदीक था अब वो काफी दूरी पर जा चुका है। और दोस्तों, अब ऑर्बिट मैनूवरिंग करके अधिकतम दूरी को 41,762 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी को 220 किलोमीटर कर दिया गया है। दोस्तों, इस दौरान चंद्रयान 3 के इंजनों को 42 सेकंड के लिए चालू किया गया और अब इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने क्लियर कहा है कि दूसरी ऑर्बिट मैनूवरिंग पूरी तरह से सही हुई है। मतलब अब चंद्रयान 3 धरती से थोड़ा और दूरी पर चला गया है और दोस्तों उम्मीद है कि इसी हफ्ते ही 3 और ऑर्बिट मैनूवरिंग की जाएंगी, जिसमें लगातार तीसरी, चौथी और 5वीं ऑर्बिट को बदल दिया जाएगा। मतलब धरती के चारों तरफ 5 बार चंद्रयान 3 की कक्षाओं को बदला जाएगा। और दोस्तों, इसी की वजह से 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना ज्यादा दूर जा चुका होगा। इसरो वैज्ञानिक एपोजी में लगातार बदलाव करके इसकी दूरी को बढ़ाते रहेंगे, तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि ये धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पहुंचने के बाद वैज्ञानिक एक सिंगल शॉट मारेंगे, जिससे चंद्रयान 3 को ट्रांस लूनर इंसर्जन में भेज दिया जाएगा। मतलब दोस्तों, इसे चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाले सोलर ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा और उसी दौरान 5 दिन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद 5 या फिर 6 अगस्त को चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्जन स्टेज में चला जाएगा और इसके बाद चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को एक्टिवेट किया जाएगा ताकि इसे और ज्यादा नजदीक धकेला जा सके, या ठीक से कहें तो इसका इंजन स्टार्ट किया जाएगा जो फाइनली इसे चंद्रमा की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंचा देगा। यहाँ पर दोस्तों 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की 100 इंटू 30 किलोमीटर वाली कक्षा में लेकर के जाया जाएगा, जिसके बाद दोस्तों इसे डी बूस्टिंग की जाएगी यानी कि इसकी गति को कम करना पड़ेगा और ये काम होगा 23 अगस्त को। और दोस्तों, यही वो क्षण होगा जब भारत के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांसें भी थम चुकी होंगी, क्योंकि यही सबसे कठिन टास्क होता है और यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रोसेस। हालांकि दोस्तों, इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों को काफी ताकतवर बनाया गया है, नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नए सोलर पैनल लगाए गए हैं और सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा उम्दा बना दिया गया है। मतलब दोस्तों इस बार जो एल्गोरिदम है वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। मतलब
दोस्तों इसरो अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के लिए इतिहास रचने को तैयार है। ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही एक बड़ा खेल भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में चांद पर पहुंचने की शुरुआत वैसे तो 60 साल पहले हो गई थी, लेकिन अब इसमें चावड़ तरीके से तेजी आ चुकी है। दोस्तों 60 साल पहले वाली कहानी अगर आपको बताऊं तो तब रूस ने अपने मून मिशन लूना 1 को लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की आर्टेमिस मिशन, रूस के लूना और चीन की चांगी को कंपेयर करें तो भारत इस बार कई नए इतिहास रचने वाला है। पहली बात तो यह है कि चांद पर भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात यह है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 उसकी सतह से मिनरल्स की खोज करने वाला है। इसके साथ ही चांद के ऊपर भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टी, प्लाज्मा के साथ ही धरती से चांद की सटीक दूरी का पता भी ये लगाने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, मिट्टी में मौजूद केमिकल और मिनरल्स का स्तर इसके जरिए पता लगा लिया जाएगा। बड़ी बात तो ये है कि जो काम आज तक अमेरिका और रूस नहीं कर पाए वो काम इसरो करने वाला है, क्योंकि खुद अमेरिका कह रहा है कि वो 2025 में अपना मून मिशन आर्टेमिस लॉन्च करने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन से मिलने वाली जानकारी नासा को बेहद काम आने वाली है और इसके लिए वो बेताब भी है ताकि उसके आर्टेमिस मिशन को चांद पर सही तरीके से उतारा जा सके। दोस्तों बाकायदा व्हाइट हाउस ने कहा है कि चंद्रयान 3 का डेटा भविष्य में आर्टेमिस मिशन में होने वाली ह्यूमन लैंडिंग के काम आने वाला है। भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जरिए भारतीय मून मिशन से जो भी जानकारी मिलेगी वो भारत को अमेरिका के साथ शेयर करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये अमेरिका के काम भी बहुत ज्यादा आ सकती है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही इसरो ने वो होड़ शुरू कर दी है जो चांद पर सबसे पहले पहुंचने के लिए शुरू हो चुकी है। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां चाहती हैं कि वो भी चांद पर पहुंचे और वहां की आबो हवा के बारे में जानकारियां जुटाए। अमेरिका, रूस और चीन पहले ऐसा कर चुके हैं। रूस ने दोस्तों सबसे पहले अपना मून मिशन 1959 के अंदर लॉन्च कर दिया था, जब उसने लूना 1 को अंतरिक्ष के अंदर भेजा था। दोस्तों रूस ने अपना आखिरी मून मिशन लूना 24 को 1976 में लॉन्च किया था। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने चांद से 170 ग्राम मिट्टी जुटाई थी और अब रूस अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करने वाला है। रूस अगस्त के मध्य में इसे लॉन्च कर सकता है। दोस्तों स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक लूना 25 को सोयूज रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और वहीं दोस्तों अमेरिका की बात करें तो चांद के लिए अमेरिका ने अपने सबसे पहले सर्वेयर अभियान चलाया था, जिसके जरिए 7 मानव रहित विमान इसके जरिए भेजे गए। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वहां पर मिट्टी के नमूने जुटाए गए और उसके बाद में अमेरिका ने अपने अपोलो 11 मिशन के जरिए पहली बार चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा। तो वही चीन की बात करें तो चीन ने अपने मून मिशन चांगी 4 को 2019 में लॉन्च किया था, जो सफल रहा। और उसके बाद में उसने 2020 के अंदर चांगी 5 को वहां पर उतारा, जो नमूने लेकर के धरती पर वापस लौटा था। और दोस्तों अब चंद्रयान 3 की सफलता से भारत भी इस सूची में शामिल हो जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 के तुरंत बाद रूस के अलावा 3 और मिशन हैं जो अभी लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें सबसे खास है जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का स्लिम मिशन। जाक्सा की ओर से स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी कि स्लिम को चांद पर भेजा जाएगा। ये मिशन 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में लॉन्च होना है। जापान की ओर से इस मिशन में एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी को चांद पर भेजा जाएगा। तो वहीं दोस्तों टेक्सास बेस्ड निजी कंपनी इंट्यूसिव मशीन भी अपना मून मिशन IM-1 लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अपने लैंडर का नाम नोवा C रखा है। ये फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए उड़ान भरेगा। कंपनी का यान अपने साथ कई दूसरी कंपनियों के पेलोड भी लेके जाने वाला है। तो वहीं एक और निजी स्पेस कंपनी एस्ट्रोबोटिक इसी साल के अंत तक पेरेग्रीन M1 लॉन्च करने वाली है। यानी दोस्तों चांद के ऊपर अब लगातार मिशन लॉन्च होने वाले हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।